स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आप सोच के देखिए, हालत ये हो गई है कि वो अपने सोल्जर्स को, सेना को 2 वक्त की रोटी भी सही से नहीं खिला पा रहे हैं। या आप खबर देख पाओगे यहाँ पर, पाकिस्तान अनेबल टू फीड सोल्जर्स 2 times properly amid worst economic crisis। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और खबर आ गई है कि मूडीज के द्वारा, आपको पता होगा जो रेटिंग एजेंसी है, उनके द्वारा सबसे लोएस्ट, 30 साल में सबसे लोएस्ट क्रेडिट रेटिंग दिया गया है। तो इसको डिटेल से जानेंगे, दोनों खबरों को क्या इंपैक्ट आएगा, इसकी वजह से आगे क्या हो सकता है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज से हमारा जो यूपीएससी का EPFO कोर्स है, क्योंकि आपको पता होगा कि यूपीएससी के द्वारा इस बार EPFO की भी वैकेंसी निकाली गई है। तो एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज से ही हमारा ये जो बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां पर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिले और आप इसके अंदर एनरोल करा सकें। इसके अलावा अगर आप इस साल का प्रीलिम्स दे रहे हैं तो उसको क्रैक करने के लिए आज ये जो बैच है वो क्लोज हो जाएगा। या फिर इसके अलावा साथ ही साथ 2024 हो, 2025 हो, जो भी आपको कोर्स लेना है स्टडी IQ का, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, खबर ये आ रही है कि जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस समय वो अपने आर्मी को, मतलब आर्मी के जो जवान हैं किसी भी देश के, उनके जो मेस होते हैं वहां पर जितने भी फूड की सप्लाईज होती है उसमें शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ज्यादा खतरा बढ़ गया है पाकिस्तान की आर्मी को। जो फील्ड कमांडर्स हैं, मतलब कि जो आगे फ्रंट में रहते हैं जो कमांडर्स, उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है जो क्वार्टर मास्टर जनरल्स ऑफिस होता है उनको, और उन्होंने हाईलाइट किया है कि किस तरीके से फूड सप्लाई में कट की वजह से जो आर्मी मेस है वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। इसकी वजह से हायर जो अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान आर्मी में, उनके बीच में यहां पर बातचीत चल रही है। और खबर यहां पर यह आ रही है कि 2 वक्त का जो प्रॉपरली मील होता है जो आर्मी को जाना चाहिए वो भी यहां पर नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इस समय एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और कई सारे जो फंड्स हैं उसको कैंसिल किए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर पैसे नहीं हैं। और इसको देखते हुए यहां पर डायरेक्टली जितने भी टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं उन्होंने ये जो इशू है, जो कंसर्न है, वो वहां के आर्मी चीफ, आपको पता होगा जो अभी पिछले साल आर्मी चीफ जनरल बने हैं बाजवा के बाद, असीम मुनीर, उनके साथ इसको लेकर डिस्कशन किया गया है और उनको बताया गया कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, बहुत सारे जो ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही है पाकिस्तान की मिलिट्री, उसमें यहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या होगा। देखो, सबसे बड़ा इंपैक्ट इस समय क्या है, प्रॉब्लम है, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रहा है, इसी के साथ साथ आपको पता होगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये जो TTP है, उन्होंने पूरी तरह से आतंक मचा रखा है। हर दिन आए दिन कोई ना कोई आपको बॉम्ब ब्लास्ट, कहीं पर कोई मारा गया, सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, इस तरह की खबरें आ रही हैं। यहां पर जो TTP है वो एक प्रकार से जो तालिबान का रूल है अफगानिस्तान में, उसी प्रकार से यहां पर भी रूल लगाना चाहती है। तो एक प्रकार से सरकार और TTP के बीच में जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी के बीच में बहुत ज्यादा घमासान मचा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां की सेना को, मिलिट्री को खाना तक नहीं नसीब हो पाएगा तो आप सोचिए ये सारे ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट होंगे, तो और ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम आती जाएगी। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2014 में पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, उसका नाम है ऑपरेशन ज़रब ए अज़्म। तो बेसिकली इसके अंदर क्या था कि वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी चीजें हैं, उनको एक प्रकार से खत्म करना, ऐसा पाकिस्तान कह रहा था। और इसके लिए बहुत सारी फंडिंग दी गई। इसके लिए यहां पर जो फंडिंग है, इनफैक्ट बोला गया कि फूड फंड को हम डबल करने जा रहे हैं। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि वो फंडिंग तो डबल कर दी गई थी उस समय, लेकिन अब उसको ये लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं और इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पाकिस्तान अब प्रिपेयर कर रहा है कई सारे मेजर्स लेने के, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरीज कट करना, फॉरेन मिशंस के अंदर जो उनके नंबर्स हैं उसको रिड्यूस करना। इनफैक्ट आप देख सकते हो इस तरह की खबरें आई थी कि पाकिस्तान अपना एक जो हिस्सा है US एम्बेसी का, उसको बेचने के लिए तैयार है। यहां पर 3 जगहों से कुछ बिडिंग के भी प्रोसेस आए हैं कि यहां पर लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। सोच के देखिए, उनको अपना एम्बेसी का हिस्सा बेचना पड़ा है। इस तरह के बहुत सारे मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। जो वहां की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है, ISI, IB, ये सब यहां पर प्रॉब्लम में आ गए हैं क्योंकि उनको भी फंडिंग नहीं दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो ये तो भारत के लिए तो एक अच्छी चीज है। वैसे अगर आप देखो, कहने का मतलब है कि यहां पर जो भी एक्शंस लिया जाता है बॉर्डर पर, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी जैसा भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए है कि ये जो TTP और बाकी के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जो ये लोग लड़ रहे हैं,
उसको लड़ने में यहां पर अब इनको प्रॉब्लम आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरा यहां पर एक बॉम्ब एक और फूट गया पाकिस्तान पर, जो कि ये था कि मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को एकदम लोएस्ट कर दिया है पिछले 30 साल में। मतलब कि डे बाय डे वहां की जो इकोनॉमिक क्राइसिस घटती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि जो फिच रेटिंग है उन्होंने भी कम किया था, और अब जाकर यहां पर ये जो मूडीज है उन्होंने भी यहां पर जो क्रेडिट रेटिंग है उसको CAA1 से CAA3 कर दिया है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो 2008 के बाद से पहले इनका जो रेटिंग था B3 था, फिर CAA2 हुआ, फिर B3 हो गया। तो लंबे समय से B3 बना हुआ था। 2022 तक इनफैक्ट आप देख सकते हो ये B3 था। लेकिन अक्टूबर 2022 में आप देखिए ये जो क्रेडिट रेटिंग है वो और नीचे चली गई CAA, और 2023 में, अब 2 दिन पहले की बात है, अब इसको और नीचे कर दिया गया है और ये हो गया है CAA3। यहां पर मूडीज का कहना है कि हमने पिछला जो रिव्यू किया था अक्टूबर 2022 में, ये जो CAA1 था हमने जो किया था, उससे और ज्यादा हालत खराब हो गई है पाकिस्तान की। उनके पास पैसा नहीं बचा है, एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी का रिस्क और ज्यादा बढ़ गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो 1 महीने का भी इनके पास रिजर्व नहीं बचा है कि ये लोग इंपोर्ट करा सकें। और साथ ही साथ यहां पर जो एक लंबे समय से बातचीत हो रही थी कि क्या पाकिस्तान IMF से पैसा जुटा पाएगा, बाकी देशों से क्या इसको मदद मिलेगी, वो सारी चीजें यहां पर नहीं हो पा रही हैं। यहां पर मूडीज का कहना है कि अगर इनको अभी जून तक पैसा खर्च करना है पाकिस्तान को, तो कम से कम $11 बिलियन की आवश्यकता है। और कहीं कहीं दूर से भी आसार नहीं दिख रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को $11 बिलियन कौन देगा। और अगर $11 बिलियन नहीं देगा तो ये लोग इंपोर्ट नहीं करा पाएंगे, ये लोग डिफॉल्ट करेंगे। जो लोन इन्होंने लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल अमाउंट देना है, वो सारी चीजें नहीं दे पाएंगे, और इसी को हम कहते हैं डिफॉल्ट बैंकरप्सी। फिर इसके साथ साथ मूडीज का एक और कहना था कि यहां पर एक और जो मेन कारण है जिसकी वजह से क्रेडिट रेटिंग हमने नीचे किया है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सोशल रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो मैंने आपको बताया ना, जो टेररिस्ट जिस तरह से TTP के द्वारा बॉम्बिंग की जा रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, ये सारे कारण की वजह से पाकिस्तान की रेटिंग कम की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हुआ है इसका परिणाम क्या होगा, आगे क्या होगा। देखो, जब भी किसी भी देश की क्रेडिट रेटिंग नीचे जाती है उसकी वजह से वो देश को उधार लेना और मुश्किल हो जाता है। देखो, पाकिस्तान वैसे ही यहां पर बोरो नहीं कर पा रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी। अब फर्दर क्रेडिट रेटिंग से क्या होगा कि रिस्क बढ़ जाना, मतलब कि किसी, अगर मान लो पाकिस्तान का क्रेडिट रेटिंग नीचे गया, मतलब कि कोई भी उसको उधार देने के लिए जल्दी रेडी नहीं होगा। अगर कोई उधार देगा भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, और एक्चुअल में यही हो रहा है। इस समय चाइना ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो $700 मिलियन देगा, अभी इसी हफ्ते अनाउंस किया गया था। लेकिन ये $700 मिलियन किस इंटरेस्ट रेट पर, यहां पर साफ साफ बताया गया है कि बाकी लेंडर्स के मुकाबले चाइना बहुत हाई इंटरेस्ट रेट लगा रहा है। मतलब एक तरफ जो बाकी के लेंडर्स 2-3% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये चाइना जो है वो 5-6% से ऊपर चार्ज कर रहा है। तो इसी से आप समझ पाओगे कि चाइना इसका फायदा उठाना चाहता है, और अल्टीमेटली अगर कोई भी देश उसको पे नहीं कर पाता तो उस देश के अंदर लैंड हो गया, अलग अलग चीजें वो ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो एक प्रकार से पाकिस्तान एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंस गया है, और ये जो एक और ये 2 खबर आई हैं इसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रही है। तो आई होप कि आपको पता चला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो यहां पर इकोनॉमी से रिलेटेड है। भारत के अंदर क्या बता सकते हो, पहला कौन सा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा था जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।